दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम करने वाले हैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये प्रश्न आगामी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं क्योंकि इन प्रश्नों के काफ़ी रिपीट होने की संभावना रहती है। इसलिए शुरू करते हैं आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें हमारा पहला प्रश्न है, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सुमेलित करें। सूची पृष्ठ में है आभूषण का प्रकार और सूची सेकंड में है आभूषण का नाम। ए में है सिर पर बांधा जाता है, 2 में है गले में पहना जाता है, सी में है हाथों में पहना जाता है और डी में है पैरों में पहना जाता है। तो सिर में पहना जाता है बोर, 1 में 4। गले में पहना जाता है थमड़ियों, बी में हो जाएगा 1। हाथों में पहना जाता है काकण, सी में हो जाएगा 3 और पैरों में पहना जाता है पायल, तो इसमें आ जाएगा 2 नंबर, 4 1 3 2। तो नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 1 3 2। सिर का आभूषण है रखड़ी और बोर। और दूसरा हमारे पूछा गया था गले का आभूषण, गले का आभूषण है थमनियों। टोंटी गले का, टोंटी है कान का, जेला है कान का और नाक का है लौंग और कांटो। गले का है खुंगाड़ी और हादरो। सिर के और भी आभूषण हैं जिसमें टीला, शीशफूल, बजंटी, बजंटी है गले का आभूषण। अगला प्रश्न है, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सुमेलित करें। सूची पृष्ठ में मेले और पर्व और सूची सेकंड में है स्थान। जसवंत मेला, कार्तिक वैशाख मेला, सिंदरू मेला और पर्वतसर मेड़ता मेला। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 3 1 4 2। 3 1 4 2, 3 1 4 और 2। तो जसवंत मेला है भरतपुर का, कार्तिक वैशाख मेला है जादरा पाटन का, सिंदरू मेला पाली का और पर्वतसर मेड़ता मेला है नागौर का। इस प्रकार हमारा प्रश्न पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए, रामचंद्र के साथ डॉक्टर पी.के. सेट्टी ने राजस्थान पत्रिका शुरू किया। बी, कर्पूर चंद कुलिस ने जयपुर फुट का आविष्कार किया था। सी, पंडित विश्व मोहन भट्ट जी ने मोहन वीणा का आविष्कार किया था और कृपाल सिंह शेखावत ने ब्लू पोट्री पर अपने चित्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जिसमें केवल सी और डी सही है। ऑप्शन सी और डी
पंडित विश्व मोहन भट्ट जी ने मोहन वीणा का आविष्कार किया था और कृपाल सिंह शेखावत ने ब्लू पोटरी पर अपने चित्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी। इस प्रकार हमारे प्रश्न के सही उत्तर हैं सी और डी। पंडित विश्व मोहन भट्ट। 12 जुलाई 1950 को जयपुर में पंडित विश्व मोहन भट्ट का जन्म हुआ। 1965 ईस्वी से उन्होंने देश विदेश में संगीत प्रस्तुतियां देनी शुरू की। 1994 ईस्वी में इन्हें विख्यात ग्रैमी पुरस्कार मिला। भट्ट ने गिटार में सितार, सरोद, वीणा के 14 अतिरिक्त तारों के सटीक और अद्भुत मुहावरों का समन्वय करके मोहन वीणा का आविष्कार किया। अगला है कर्पूर चंद कुलिस। 20 मार्च 1926 को टोंक जिले के सोडा गांव में कर्पूर चंद कुलिस का जन्म हुआ। 1951 में कुलिस ने पत्रकार जीवन की शुरुआत की और 7 मार्च 1956 को संध्याकालीन दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की। आपातकाल 1975 ईस्वी के समय उन्होंने राजस्थान के गांवों की यात्रा की और ग्रामीण जनजीवन व सामाजिक व्यवस्था पर मैं देखता चला गया श्रृंखला लिखी, जो राजस्थान के ग्रामीण परिवेश का प्रमाणिक दस्तावेज मानी जाती है। कुलिस ने पोलम पोल नामक से ढूंढाड़ी में नियमित कॉलम लिखा, जो उनकी साहित्यिक वसीयत मानी जाती है। डॉक्टर पी.के. शेट्टी। जयपुर फुट के जनक डॉक्टर पी.के. शेट्टी ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय में कार्यरत रामचंद्र के सहयोग से 1969 ईस्वी में दिव्यांगों के लिए नकली पैर जयपुर फुट विकसित किया। इस कार्य के लिए इन्हें रेमन मैगसेसे अवार्ड, डॉक्टर वी.सी. राय सम्मान, पद्मश्री सम्मान, रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पीस पुरस्कार प्राप्त किए। इस प्रकार हमारे प्रश्न के सही उत्तर हैं सी और डी। कृपाल सिंह शेखावत ने ब्लू पोटरी पर अपने चित्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। कृपाल सिंह शेखावत के बारे में। शिल्प गुरु कृपाल सिंह शेखावत का जन्म सीकर जिले के महू गांव में 1922 में हुआ। इन्होंने ब्लू पोटरी पर चित्रांकनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई। उन्नीस सौ 1974 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस प्रकार हमारा यह प्रश्न पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पशुओं को विशाल आकार के कलात्मक रूपों से दागने अभिलेखित करने की प्रथा क्या कहलाती है? नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। कवाद, मेहंदी, कठपुतली, गोंडलिया। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी गोंडलिया, जिसमें पशुओं को विशाल आकार के कलात्मक रूपों को दागने की प्रथा गोंडलिया कहलाती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम जान लेते हैं गोंडलिया के बारे में क्या है।
पशुओं के शरीर पर विविध प्रकार की आकृतियों के बड़े कलात्मक दाग दिए जाते हैं। यह दाग चुराए गए पशुओं की शनाख्त के अतिरिक्त सामान्य पहचान के लिए दिए जाते हैं। दागने की यह क्रिया अटेरना तथा दाग के निशान गोड़लियाँ कहलाते हैं। पशुओं के ये चिन्ह कहीं जाति विशेष के, कहीं अचल विशेष के तो कहीं विशिष्ट राजघराने के प्रतीक हैं। दागने के इन चिन्हों में प्रकृति के विविध उपादान, धार्मिक आस्थाओं के प्रतीक चिन्ह, मानव कृतियों, विविध कृषि के उपकरण तथा दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के विभिन्न आंकों का समावेश मिलता है। यह दाग लोहे के सरिये, मिट्टी की ढकनी, लोहे, पीतल के अक्षर अथवा किसी वृक्ष विशेष की डाली को गर्म कर दागे जाते हैं। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखे थे, दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, राजस्थान उन राज्यों में से एक था जिन्होंने 1857 की क्रांति में सक्रियता से भाग नहीं लिया। कारण आर, राजस्थान के अधिकांश शासकों ने 1857 के विद्रोह के दौरान राष्ट्रीय शक्तियों को कोई सहायता प्रदान नहीं की, बल्कि उन्होंने अंग्रेजों को सहायता प्रदान की थी। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए सही नहीं लेकिन आर सही है। हमारा कथन गलत हो जाएगा। ए, राजस्थान और राज्यों में से एक था जिन्होंने 1857 की क्रांति में सक्रियता से भाग लिया था। यहाँ दिया गया नहीं, तो हमारा कथन गलत हो जाएगा। और कारण आर सही है, जिसमें राजस्थान के अधिकांश शासकों ने 1857 की क्रांति के दौरान राष्ट्रीय शक्तियों को कोई सहायता प्रदान नहीं की, बल्कि उन्होंने अंग्रेजों को सहायता प्रदान की। अगला प्रश्न है, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सुमेलित करें। सूची पृष्ठ में है नदी और संबंध नाम। सोमेश्वर नदी, साहिबी नदी, रूपारेल नदी, घग्गर हाकड़ा नदी। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2 4 3 2। 1 4 3 2, 1 4 3 2, 1 1 1 4 3 और 2। इसमें सोमेश्वर नदी को सुमेर नदी और साहिबी नदी को लासवारी नदी और रूपारेल नदी को दोस्तती नदी और घग्गर हाकड़ा नदी को वैदिक नदी सरस्वती। इस प्रकार सोमेश्वर नदी, सुमेर, साहिबी नदी, लासवारी, रूपारेल, दृष्टद्योति नदी और घग्गर हाकड़ा नदी वैदिक नदी सरस्वती।
अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, राजस्थान उत्तर पूर्व मानसून अवधि में कुल वर्षा का लगभग 90% प्राप्त करता है। कारण आर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर जिलों के सीमावर्ती क्षेत्र राज्य के शुष्क क्षेत्र का निर्माण करते हैं। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चयन कीजिए। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए सही नहीं लेकिन आर सही है। हमारे प्रश्न में अभिकथन ए गलत हो जाएगा और आर सही। राजस्थान उत्तर पूर्व मानसून अवधि में कुल वर्षा का लगभग 90% प्राप्त करता है, ये कथन गलत हो जाएगा और कारण बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर जिलों के सीमावर्ती क्षेत्र राज्य के शुष्क क्षेत्र का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदी बेसिनों को उनके आकार के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। चंबल बेसिन, साबरमती बेसिन, बनास बेसिन और लूनी बेसिन। हमारे प्रश्न में सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, DCBA। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, बढ़ते से घटते क्रम की ओर। तो हमारे प्रश्न में सबसे पहले नंबर पर लूनी बेसिन, 2 नंबर पे बनास बेसिन, 3 नंबर पे साबरमती बेसिन और 4 नंबर पे चंबल बेसिन। DCBA। इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है, इसकी ऑप्शन में सही मिलान नहीं बैठ रहा, तो इस प्रश्न में थोड़ा डाउट है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस प्रश्न में राजस्थान के नदी बेसिनों को उनके क्षेत्रफल आकार के आधार पर अवरोही क्रम बड़े से छोटे में व्यवस्थित करना है। इसमें सबसे पहले चंबल बेसिन आएगा, जिसमें इसका क्षेत्रफल 71,485 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है। 2 नंबर पे है लूनी बेसिन, जिसका क्षेत्रफल 69,302 वर्ग किलोमीटर। बनास बेसिन, जिसका क्षेत्रफल है 45,833 वर्ग किलोमीटर। साबरमती बेसिन, जिसमें 4,164 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार इस प्रश्न में सही उत्तर होगा ADCB। ADCB। चंबल बेसिन सबसे पहले, फिर लूनी बेसिन, बनास बेसिन और साबरमती बेसिन। ADCB। इस प्रश्न में हमारा सही उत्तर होगा ए, 1 नंबर पे चंबल, 2 नंबर पे लूनी, 3 नंबर पे बनास और 4 नंबर पे साबरमती। इस प्रकार ADCB हमारे प्रश्न का सही उत्तर का ADCB।
ए, डी, सी और बी। हमारे प्रश्न में कई भी ऑप्शन में ये नहीं है क्रम, तो ये प्रश्न डिलीट माना जाएगा। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, डी, सी, बी। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा है। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजसमंद। अगला प्रश्न है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन एक के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, जयपुर के महाराजा स्वाई जयसिंह द्वितीय ने कुल 3 जंतर मंतर बनवाए थे, और कारण आर, जयपुर में स्थित जंतर मंतर सभी खगोलीय वेधशाला में सबसे बड़ा माना जाता है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए सही नहीं लेकिन आर सही है। अब ये जान लेते हैं ए गलत क्यों है और आर सही क्यों है। 1725 ईस्वी में स्वाई जयसिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनाई। उसका नाम जीज मोहम्मद शाही रखा। उसने जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना भी की। जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में वेधशालाएं बनवाई। इस प्रकार जयसिंह ने टोटल कुल 5 वेधशालाएं बनवाई, जिसमें जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस वेधशालाएं। जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है, जिसे जंतर मंतर कहा जाता है। जुलाई 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। जयसिंह ने एक बंगाल वास्तुशास्त्री विद्याधर से एक नगर का नक्शा बनवाकर 1727 ईस्वी में आयताकार खंडों वाले एक जयपुर नगर की स्थापना की। इस प्रकार हमारे प्रश्न का सही उत्तर मिल गया। इस प्रकार अभिकथन ए में जयपुर के महाराजा स्वाई जयसिंह द्वितीय ने कुल 5 जंतर मंतर बनवाए। इस प्रकार हमारे प्रश्न का अभिकथन ए गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 जंतर मंतर दे रखे हैं, और कारण जयपुर में स्थित जंतर मंतर सभी खगोलीय वेधशाला में सबसे बड़ी है। इस प्रकार कारण सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तुंगा का युद्ध, बी हुड्डा सम्मेलन, कृष्णा कुमारी की मृत्यु, स्वाई जयसिंह की मृत्यु। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बी, डी, ए, सी। सबसे नंबर पर हुड्डा सम्मेलन, 2 नंबर पे स्वाई जयसिंह की मृत्यु, 3 नंबर पे तुंगा का युद्ध और 4 नंबर पे कृष्णा कुमारी की मृत्यु। हुड्डा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 और स्वाई जयसिंह की मृत्यु 1743, 21 सितंबर 1743। तुंगा की लड़ाई 28 जुलाई 1787,
और कृष्णा कुमारी की मृत्यु 21 जुलाई 1810। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए, आहड़ संस्कृति उत्तर पश्चिमी राजस्थान की ताम्रपाषाण संस्कृति है। बी, आहड़ संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति के ताम्रपाषाण चित्रों से अलग पाया गया। सी, आहड़ संस्कृति के मुख्य वितरण का सह केंद्र बनास नदी घाटी में प्रतीत होता है। डी, आहड़ के लोगों की प्रौद्योगिकी मुख्यतया पत्थर आधारित थी। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केवल सी और डी। ऑप्शन सी और डी। आहड़ संस्कृति के मुख्य सहकेंद्रण वितरण का सहकेंद्रण बनास नदी घाटी में प्रतीत होता है। आहड़ के लोगों की प्रौद्योगिकी मुख्यतया पत्थर पर आधारित थी। उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी के तट पर बसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4 वर्ष पुराना पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई, जिसे धूल यानी मिट्टी का टीला कहते हैं। सर्वप्रथम 1953 में यहाँ अक्षय कीर्ति व्यास एवं उसके बाद R.C. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल एवं H.D. सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य करवाया गया। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों व पत्थरों का प्रयोग करते थे। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों तथा आभूषणों के साथ दफनाते थे, जो इनके मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थक होने का प्रमाण है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले, जो आहड़ सभ्यता को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है। यहाँ तांबे के औजारों एवं उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया होगा। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई के व्यवसाय के उन्नत होने का भी अनुमान लगाया जाता है। आहड़ में मातृ देवी एवं बैल की मरण मूर्ति, तांबे की कुल्हाड़ी, उल्टी तपाई विधि, ग्रामीण संस्कृति, हाथी घोड़े से परिचित, तांबे के साथ लोहे के उपकरण, कुल्हाड़ी, अंगूठी, चूड़ियाँ व बलि प्रथा आदि आहड़ से संबंधित हैं। यहाँ उच्च कोटि के चावल मिले हैं। मानव हथेली की छाप आहड़ सभ्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सुमेलित करें। सूची पृष्ठ में है व्यक्ति, सूची सेकंड में है लेखन। कन्हैयालाल सेठिया, इनका लेखन है धरती दोराडी। सत्य प्रकाश जोशी की रचना है राधा। मेघराज मुकुल की रचना है सेनानी और रामनाथ कव्य की रचना है द्रौपदी विनय। इस प्रश्न में सही उत्तर होगा 3, 4, 2, 1।
हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 3 4 2 1। अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र जलवायु क्षेत्र में नहीं आता? नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। धौलपुर, उदयपुर, भरतपुर और जोधपुर। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जोधपुर आर्द्र जलवायु क्षेत्र में नहीं आता। अगला प्रश्न है सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। सूची पृष्ठ में है जनजाति और सूची सेकंड में है उनकी विशेषता। भील समूह जाएगा भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समूह, और मीणा है राजस्थान में सबसे बड़ा जनजातीय समूह। भीलों का संबंध भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समूह मीणा है राजस्थान में सबसे बड़ा जनजातीय समूह। गरासिया विवाह की मोर बंदिया रीति का अनुपालन और शहरिया मुख्यतः भैरू या भवानी की पूजा। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा 3 1 2 4। 3 1 2 4। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 3 1 2 4। अगला प्रश्न है नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा आर के रूप में, कारण आर के रूप में। अभिकथन ए तराइन का दूसरा युद्ध राजपूतों और उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा के लिए विध्वंसक था। कारण आर तराइन के दूसरे युद्ध और चंदावर के युद्ध ने भारत में अफगान शासक की नींव रखी। हमारे उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आर दोनों सही। आर ए की सही व्याख्या है। इस प्रकार हमारे कभी कथन ओ ए सही और कारण भी सही। तराइन का दूसरा युद्ध राजपूतों और उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा के लिए विध्वंसक था और तराइन के दूसरे युद्ध और चंदावर के युद्ध ने भारत में अफगान शासन की नींव रखी। नीचे दिए गए राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। नागौर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बी ए डी सी, जिसमें सबसे पहले उत्तर में आ जाएगा हनुमानगढ़, 2 नंबर पे नागौर, 3 नंबर पे भीलवाड़ा और 4 नंबर पे बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। सूची पृष्ठ में है मेले और सूची सेकंड में है जिला।
पुष्कर मेला, अजमेर, जीण माता मेला, सीकर, शीतला माता मेला जयपुर और डिगी कल्याण जी का मेला टोंक। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें, जिसमें सबसे पहले उत्तर आएगा 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3, 1, 4, 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए, राजस्थान में चूना पत्थर के विशाल विस्तार निक्षेप पाए जाते हैं। बी, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में जिप्सम व्यापक रूप से वितरित है। राजस्थान देश का सबसे महत्वपूर्ण एस्बेस्टोस उत्पादक राज्य नहीं। राजस्थान देश में लेड और जिंक का अग्रणी उत्पादक नहीं है। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा बी और सी, जिसमें ए, बी, डी। ए, बी, डी सही उत्तर होगा। ए, बी और डी ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी, राजस्थान में चूना पत्थर के विशाल विस्तृत निक्षेप पाए जाते हैं। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में जिप्सम व्यापक रूप से विस्तृत है और राजस्थान में देश में लेड एवं जिंक का अग्रणी उत्पादक नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। सूची पृष्ठ में जल संरक्षण के तरीके और आकार आकृति। जालरा का संबंध होगा आयताकार सीढ़ीदार कुआ। टाका का संबंध है बेलनाकार खड़ंजा वाली भूमिगत गड्ढा। जोहड़ तस्करी नुमा जल ग्रहण कुंड है। छोटे मिट्टी के चेक डैम। इस प्रश्न में सबसे उपयुक्त उत्तर होगा ऑप्शन ए 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न है, राजस्थान के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए कमलकांत वर्मा, महाराव संग्राम सिंह, लाल सिंह शेखावत, जयनारायण व्यास। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कमलकांत वर्मा। वर्ष 2025-26 के लिए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा सरसों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या था? तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 5,950 प्रति क्विंटल। राजस्थान के राज्यपालों का सही अनुक्रम क्या है? सरदार जोगिंदर सिंह, वसंतराव पाटिल, ओम प्रकाश मेहरा, रघुकुल तिलक। उपयुक्त उत्तर चुने तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ए, डी, सी, बी। पहले नंबर पर जोगिंदर सिंह, 2 नंबर पर रघुकुल तिलक, 3 नंबर पर ओम प्रकाश मेहरा और 4 नंबर पे वसंतराव पाटिल। राजस्थान के किस जिले में जापानी औद्योगिक पार्क अवस्थित है? हमारे प्रश्न का सही उत्तर है निमराना अलवर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कछवाहा राजवंश के शासकों को सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। इस प्रश्न में सबसे पहले नंबर पर हैं
भारमल 1 नंबर, 2 नंबर पे है भगवान दास, 3 नंबर पे है मान सिंह और 4 नंबर पे है मिर्जा राजा जयसिंह। इस प्रकार हमारे सही प्रश्न का उत्तर होगा DBCA। हमारे विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर ऑप्शन सी DBCA। अगला प्रश्न है, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। सूची पृष्ठ में है 2011 की जनगणना और सूची सेकंड में है जिला। निम्नतम साक्षरता दर जालौर, निम्नतम पुरुष साक्षरता दर बांसवाड़ा, और उच्चतम साक्षरता दर है कोटा की, और उच्चतम पुरुष साक्षरता दर है झुंझुनू की। इस प्रकार इस प्रश्न में निम्नतम साक्षरता दर जालौर, निम्नतम पुरुष साक्षरता बांसवाड़ा, उच्चतम साक्षरता कोटा और उच्चतम पुरुष साक्षरता दर झुंझुनू। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2, 1, 3, 4। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गिरीशन ने राजस्थानी बोलियों को मुख्यतः समूह में बांटा। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर होगा ऑप्शन बी 5। वह काव्यात्मक ग्रंथ जिसमें किसी सम्राट के गौरव, युद्धों और वीरता का वर्णन मिलता है, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर होगा ऑप्शन सी रासो। राजस्थान के बाड़मेर जिले का शुभंकर क्या है। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लोमड़ी। सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। संत और दूसरी तरफ उनके बारे में। संत हरिदास जी का संबंध है निरंजनी संप्रदाय से। दादू दयाल का संबंध है राजस्थान के कबीर से। संत राणाबाई राजस्थान की दूसरी मीरा, और जाम्बो जी का संबंध है विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक। इस प्रकार इस प्रश्न में सही उत्तर होगा 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2। ऑप्शन ए 3, 1, 4, 2। दोस्तों, ये थे राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके आगामी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नों के रिपीट होने की संभावना रहती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।